हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपने तो बहुत सारी वीडियो देखी होगी मेरी कि इतने रिटर्न मिलेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं आज आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आप बड़ी अमाउंट कैसे बना सकते हो। लगभग 20 करोड़ से भी ऊपर, 20 करोड़ 30 करोड़ आप कैसे बना सकते हो, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में क्या फायदा है, शॉर्ट टर्म में कितनी अमाउंट बना सकते हो, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। और छोटी सी अमाउंट लगा के आप करोड़पति बन सकते हो दोस्तों। वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको दिन के 200 रुपये पकड़ लीजिए, 6,000 होते हैं तो 6,000 भी नहीं, आप 5,000 इन्वेस्ट करके भी मंथली जल्दी ही करोड़पति बन सकते हो। तो ये पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करोड़पति बनना है और इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है और आपकी वेल्थ कैसे बढ़ानी है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। और अभी देख सकते हो मार्केट में 40 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं और उनके पास ढेरों स्कीम अवेलेबल है और अलग अलग स्कीम के अलग अलग रिटर्न्स है। तो आपको पता ही है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न दे रहा है, वो आप ढूंढते रहते हो कंटिन्यूअसली। मगर कोई भी म्यूचुअल फंड रहने दो दोस्तों, कि कैसा भी म्यूचुअल फंड रहने दो और कोई भी रहने दो, कितनी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहने दो, आपको 15-20% के ऊपर रिटर्न देने वाले नहीं है। वो लॉन्ग टर्म CAGR रिटर्न बोल रहा हूँ मैं, इसके ऊपर आपको रिटर्न नहीं देने वाले। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ भी रहे हो मार्केट में तो उतना पैसा आप बना नहीं पाओगे दोस्तों जितना आपको चाहिए। तो आपको छोटी सी ट्रिक आजमानी होगी, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में। आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वेल्थ क्रिएट होती है। और आप देख सकते हो कल की वीडियो में मैंने बताया कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो अच्छे रिटर्न दे रहे, तो उसी में से एक पकड़ लिया और वो भी पांचों बताऊंगा मैं आपको जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड है और कितने रिटर्न दे रहे। तो फर्स्ट देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और वेरी हाई रिस्क। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में जाओगे आप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सभी में रिस्क है दोस्तों। मगर आपको रिस्क लेके ही चलना है और रिस्क लेके ही रिटर्न बनते हैं दोस्तों। तो आप डरिए मत, रिस्क वर्ड से डरिए मत आपको, क्योंकि उनका काम है बताना रिस्क है, ये है वो है, वो बताते रहेंगे। बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी है और इन्वेस्ट करते रहना है। और आप देख सकते हो इस फंड ने पिछले 3 सालों में 57% के रिटर्न दिए। तो बस 3 सालों में ये 57% के रिटर्न दे रहा है। इतने रिटर्न क्यों दिख रहे हैं दोस्तों आपको? क्योंकि अभी आपको पता है कोविड में जबरदस्त गिरावट हुई थी और गिरावट में इन्होंने फंड में अच्छी खरीदारी की। जो गिरावट में गए थे स्टॉक उनको खरीद लिया और जो 52 वीक लो पे मिल रहे थे स्मॉल कैप स्टॉक, वो 3 गुना 4 गुना हो चुके दोस्तों। 57% तो कुछ भी नहीं है, अगर आपने शेयर खरीदे होते तो आपके 4-5 गुना पैसे हो जाते। तो आप इस 57% पे मत जाइए, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड की डिटेल में स्टडी भी कीजिए कि कौन से स्टॉक ऐड किए, लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे पाएंगे या नहीं, वो भी आपको चेक करना है। और आप देख सकते हो 5 सालों में, जैसे ही आप 3 साल से 5 साल में शिफ्ट हो जाओगे, रिटर्न 50% रह गए। आप देख सकते हो 24% के रिटर्न बचे हुए 3 साल, और आगे 2 साल ही ऐड कर दिए और डायरेक्ट 50% पे, 50% से भी कम के रिटर्न पे आ चुका है फंड। तो आप देख सकते हो, तो कोई भी फंड रहने दो लॉन्ग टर्म में 20%, 22%, 25% मैक्स हो गया दोस्तों CAGR रिटर्न। और आप देख सकते हो पीयर्स में देखोगे तो क्वांट स्मॉल कैप 56% की रिटर्न दे रहा है, कैनरा रोबैको 41% की रिटर्न दे रहा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 37% की रिटर्न दे रहा है। तो आप देख सकते हो जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं 3 सालों में। जैसे ही आप 5 साल में शिफ्ट हो जाओगे आपको 20% के रिटर्न दिख जाएंगे। और आप देख सकते हो कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ऐसे बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है मार्केट में और ये इन सभी के 3 सालों के रिटर्न है दोस्तों। ये जैसे ही आप 5 साल, 10 साल, 20 साल में जाओगे आपको 15%, 18%, 20% ऐसे रिटर्न देखेंगे। आपको 34%, 56% ऐसे रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड में मिलने वाले नहीं है दोस्तों। ये रियलिटी है दोस्तों, आप थोड़ा सा रियलिटी पे आने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म में 50%, 60% ऐसे रिटर्न देगा। और अभी देखिए, अभी SIP पे आते हैं हम। अगर आप मंथली 5,000 की SIP, अगर डेली का आप 200 रुपीज़ भी बचाओगे तो 6,000 होते हैं दोस्तों। तो आप अगर LIC की वगैरह स्कीम देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो डेली की स्कीम देते हैं, डेली 100 बचाओ, डेली 200 बचाओ। तो आप डेली 200 पकड़ लीजिए 6,000 की। तो अभी हम 5,000 का देख रहे हैं दोस्तों, मंथली 5,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो SIP में। एक्सपेक्टेड रिटर्न देखिए 20%, मिनिमम 20% पकड़ लीजिए आप। और टाइम पीरियड देखिए 5 साल। अगर आप 5 साल 20% के रिटर्न मिलते हैं और मंथली SIP 5,000 की है, तो आप देखिए आप 5 साल में आपकी अमाउंट हो जाएगी 3 लाख रुपीज़ और आपको रिटर्न मिलेंगे 2,17,000 और आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके पैसों की 5,17,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हो 3 लाख के हो गए 5 लाख 5 सालों में। वही अमाउंट है, वही रिटर्न है, और बस मैंने टाइम फ्रेम बढ़ा दिए, 15 साल कर दिए, 5 साल की जगह 15 साल कर दिए। तो आप रिटर्न देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 9 लाख रुपीज़ की और आपको रिटर्न मिलेंगे 47 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हो 15 साल में 56 लाख रुपीज़ बन जाएंगे आपके 5,000 की SIP से। तो आप 15 साल में अगर आपको 1 करोड़ बनाने हैं तो आप SIP की अमाउंट बढ़ा सकते हो।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट में गिरावट हो गई, आपको लगता है मार्केट 30% गिरावट में आ चुका है, तो आप लमसम अमाउंट लगा दीजिए। तब आपकी एक कुछ 50,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी अमाउंट है आपके पास वो लमसम लगा दीजिए। तो वैसे भी आप करोड़पति बन सकते हो 15 सालों में। तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसी ट्रिक आजमानी है, वो आपको पता होनी चाहिए। आप एसआईपी की अमाउंट बढ़ा दीजिए, अदरवाइज आप 5,000 इन्वेस्ट करते रहिए, और मार्केट जैसे ही गिरता है वैसे आप एक लमसम अमाउंट लगा दीजिए। आप ऐसे भी 15 सालों में करोड़पति बन सकते हो 5,000 की छोटी अमाउंट लगा के। और आप देखिए वही 5,000 रुपीज मंथली एसआईपी, 20% की रिटर्न, और 20 साल, 15 साल की जगह 20 साल पकड़ लिया, तो आप देख सकते हो ऐसे ही बिना कुछ किए आप 1.5 करोड़ के अमाउंट बना सकते हो। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज, और आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न देखिए 1 करोड़ 46 लाख रुपीज के भी ऊपर चला जाता है ये अमाउंट, और आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1.5 करोड़ के भी ऊपर, 1 करोड़ 58 लाख 7,397 रुपीज बन जाएगी दोस्तों। और आप देखिए, अब अगर आप ग्राफ देख रहे हो, चार्ट पैटर्न देख रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट देखिए इतनी सी दिख रही है, थोड़ा सा इसका लाइट कलर है, और डार्क ब्लू में देखिए आपकी रिटर्न कितने। तो आप ऐसे अमाउंट, ऐसे रिटर्न बना सकते हो दोस्तों। 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, 1.5 करोड़ आपको रिटर्न मिल जाएंगे, सॉरी दोस्तों, 1.5 करोड़ आपको रिटर्न मिलेंगे, वो भी 20 सालों में 20% की रिटर्न से। तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, अगर मिल गए आपको तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिले तो भी आप 1.5 करोड़ की अमाउंट बना सकते हो। अगर 20% के नीचे भी मिल गए तो आप 1 करोड़ तो पकड़ ही सकते हो, 1 करोड़ तो आप आराम से बना ही लोगे 20 साल में। अगर आपकी एज 40 ईयर भी है तो आप रिटायरमेंट तक 1 करोड़ आराम से बनाओगे दोस्तों अभी भी, क्योंकि अगर 40 साल की एज है आपकी तो आप 100% 20,000 के ऊपर तो कमा ही रहे होंगे अभी भी। तो अगर 20,000 के ऊपर कमा रहे हो तो 5,000 इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको मिनिमम इतनी तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो आप थोड़ा सा रियलिटी में आके सोचिए, और आपको करोड़पति कैसे बनना है वो सोचिए, आप जरूर बन जाओगे एक दिन करोड़पति। और देखिए अभी आप 25 साल के हो पकड़िए, 50 साल की उम्र में आपको रिटायर होना है तो भी आप हो सकते हो। तो आप देखिए वही अमाउंट है 5,000 रुपीज, 20% की रिटर्न, और टाइम फ्रेम बढ़ा दिया मैंने, 25 साल कर दिया। तो आप देख सकते हो 25 साल में देखोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज, और आपकी रिटर्न देखिए 4 करोड़ 16 लाख 33,000। तो आप लगभग 4.5 करोड़ की अमाउंट बना सकते हो 25 साल में। अगर आप देखिए आपकी 40 साल के हो तो 35 के एज में भी आप स्टार्ट करोगे, 35 जिसकी भी एज है, और 60 साल में आप रिटायर होंगे, तो 5,000 की एसआईपी से आप 4.5 करोड़ की अमाउंट बना सकते हो। 4.5 करोड़ दोस्तों, आप देखिए करोड़ में जा रहे हो आप अभी, और आपकी इन्वेस्टमेंट हजारों में है, और आप लाखों में नहीं करोड़ों में खेल रहे हो। तो आप थोड़ा सा सोचिए, और आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना सीखोगे उतनी जल्दी आप करोड़पति बनोगे, क्योंकि आपको पता है वॉरेन बफेट कैसे करोड़पति बने। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी, और आप देखिए अभी उनकी एज 100 ईयर्स हो चुकी है, और अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं उनके स्टॉक्स। तो आप देखिए तभी वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, सॉरी इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। तो आपको भी जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, छोटी अमाउंट लगाइए। आप अगर छोटे हो बहुत, 20 साल 25 साल, तो आप अगर 20 साल के हो तो आप 500 से स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी अमाउंट लगाइए। फिर जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे आप अमाउंट बढ़ा दीजिए। जैसे ही शेयर मार्केट क्रैश होता है आप इन्वेस्ट कीजिए, हेवीली इन्वेस्ट कीजिए, आपके पास जो भी है लमसम अमाउंट लगा दीजिए शेयर मार्केट में। तो ऐसे आप जल्दी ही करोड़पति बन जाओगे। एसआईपी से भी आप करोड़पति बन सकते हो, म्यूचुअल फंड से भी। और आप देखिए अभी आप 30 साल, जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ाते जाओगे आपका, आप ऐसे शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनने की सोचिए मत दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट टर्म ज़्यादा रिस्की रहते हैं। कोई भी आप अगर शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनना है, शॉर्ट टर्म में ये होना है, तो वो बहुत कम लोगों के इसमें रहता है दोस्तों। नसीब काम आना चाहिए दोस्तों। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको टाइम दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट पेशेंस रख के इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप जरूर करोड़पति बन जाओगे। और आपको छोटी अमाउंट लगा देनी है, और आपको 2-4 साल में करोड़पति बनना है, तो वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल है दोस्तों। हो सकते हो मगर आपको हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो मिडिल क्लास वालों की वो ये नहीं है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही हाई फाई लोग चाहिए और वो बन सकते हैं। मगर हम मिडिल क्लास वालों के लिए, छोटी पूंजी कमाने वालों के लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहिए, और बेटी की शादी हो गई, बेटे की पढ़ाई हो गई, ऐसे कुछ आपकी जो भी गोल होंगे, आपको ये बनना है, आपको रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए, तो वो सब कुछ होगा। बस आपको छोटी सी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है। तो आप देख सकते हो अगर 5,000 की भी एसआईपी कर रहे हो, 20% के ही रिटर्न पकड़ लीजिए, और टाइम पीरियड अगर 30 साल कर दिया दोस्तों, तो आप देख सकते हो कितनी अमाउंट बन रही है। आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी हो रही है, 18 लाख रुपीज बस, और 30 सालों में। और आपकी टोटल वैल्यू देखिए पैसों की, 11 करोड़ से भी ऊपर की अमाउंट बन रही है दोस्तों। लगभग 12 करोड़ रुपीज आप बना सकते हो 30 सालों में 5,000 की एसआईपी से।
अमाउंट छोटी ही रखी है अपनी, बस टाइम फ्रेम बढ़ाते जाइए। आप देखिए आपके रिटर्न कितने जबरदस्त रिटर्न मिलते हैं, आप देख सकते हो। 30 साल, अगर आपकी एज 30 है और आप 60 ईयर को रिटायर होंगे, तो रिटायरमेंट के लिए आप 12 करोड़ रुपीस बना सकते हो दोस्तों, 5,000 की SIP करके। तो आप ऐसे करके आप बहुत बड़ी अमाउंट बना सकते हो। बस आपको पेशेंस रख के इन्वेस्ट करना है और होल्ड करना है अपने म्यूचुअल फंड को, और आपको उस पर फेथ रखना है दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत पेशेंस लगेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत अप एंड डाउन आने वाले हैं, और आपको इतने साल इन्वेस्ट करके रखने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखने होंगे। आप देखिए राकेश झुनझुनवाला कब से होल्ड कर रहे हैं टाइटन को, और उन्होंने कितनी वेल्थ बनाई है आप सभी को पता ही है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, वो राकेश झुनझुनवाला, वारेन बफेट, इन सभी लोगों को जानता है, और वो लोग कैसे शेयर होल्ड कर रहे हैं और कितने सालों से होल्ड कर रहे हैं आपको पता ही है। राकेश झुनझुनवाला मर गए दोस्तों, मगर वो अभी भी टाइटन उनके पोर्टफोलियो में है। तो आप देखिए वो इतने लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, और अभी उनके बच्चे भी आगे होल्ड करेंगे दोस्तों उसको। और वो उनकी अभी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है दोस्तों, रेयर एंटरप्राइजेस, तो वो होल्ड कर रही है अभी भी टाइटन के शेयर, उन्होंने बेच नहीं दिए। तो उनको पता है आगे और बढ़ने वाली है ये इन्वेस्टमेंट, और इनकी वैल्यू बढ़ते जाने वाली है, वो कम नहीं होने वाली है। तो आगे जाके वो और भी वेल्थ बनेगी उनकी, और वो आगे जाके रिचेस्ट पर्सन भी बन सकते हैं इंडिया के। तो उनको पता है उसकी क्या वैल्यू है, तो उसके लिए वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो आपको भी बहुत पेशेंस रख के होल्ड करना है, और जैसे मार्केट गिरता है आप लमसम अमाउंट लगाने सीखिए, और वैसे आप अच्छी अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। कई लोगों का कहना रहता है कि SIP नहीं करनी है, हमें लमसम अमाउंट लगानी है और करोड़पति बनना है। तो वैसे भी बन सकते हो, बस आपको पेशेंस रखने हैं थोड़े से। और अभी आप देख सकते हो लमसम आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, और रिटर्न देखिए 20% के ही रिटर्न पकड़िए, 20% के ही रिटर्न पकड़िए। 1 लाख आपने लमसम लगा दिया, और आप देखिए टाइम पीरियड रखा है मैंने 10 ईयर्स। आप 1 लाख लगा के 10 साल में कितने बना सकते हो, तो आप देख सकते हो 10 साल में आप 6 लाख रुपीज आपके बन जाएंगे, 6,24,000 रुपीज। तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलने वाले 5,24,000। अगर आप बैंक में जाओगे और आपको डबल पैसे करने हैं, 1 लाख के 2 लाख करने हैं, तो लगभग 8 साल लगते हैं दोस्तों। 1 लाख के 2 लाख करने में 8 साल लगते हैं। और आप देखिए म्यूचुअल फंड में आपको 1 लाख के 5 लाख रिटर्न मिल रहे हैं, तो लगभग आपकी अमाउंट हो जाएगी 6,24,000। तो 5 गुना पैसा मिल रहा है आपको 10 साल में। तो आप सोचिए अभी आपको कितनी लमसम अमाउंट लगानी है और कितना पैसा बनाना है। तो 10 साल में देखिए, अभी 10 साल में 1 लाख के 6 लाख हो गए, तो आपने 10 लाख लगाए तो 60 लाख बन सकते हैं दोस्तों। और आपको आप देखिए अभी आप मल्टीपल करते जाओगे तो आप वैसे अमाउंट बना सकते हो। मगर आप देखिए वही 1 लाख अगर आप 25 साल इन्वेस्ट करते हो, वही 1 लाख अगर आप 25 साल इन्वेस्ट करते हो, और आपका म्यूचुअल फंड 20% रिटर्न देता है आपको पर एनम, तो आप देख सकते हो 1 लाख के 1 करोड़ बन सकते हैं दोस्तों। वही अमाउंट है, अब 10 साल की जगह 25 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो आप अभी सोचिए आपकी बेटी है, शादी करनी है उसकी, और उसके लिए आपने 1 लाख बचा के रखा है अभी, तो आप अभी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए उसके नाम से। कोई भी एक म्यूचुअल फंड देखिए अच्छा सा, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज एक की बजाय आप दो पकड़िए, 50-50 हज़ार लगाइए 2 म्यूचुअल फंड में, और आप मिनिमम पकड़ के चलिए 20%, क्योंकि आपकी थोड़ी सी ये हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि अगर एक म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है तो दूसरा तो जरूर देगा। तो इसकी वजह से आप 2 म्यूचुअल फंड पकड़िए, 1 लाख के लिए 50-50 हज़ार इन्वेस्ट कीजिए, और 20% के रिटर्न मान के चलिए 25 साल के लिए। तो आपकी बेटी जब सयानी होगी तो आप लगभग 1 करोड़, आपकी बेटी जब सयानी होगी तब आप लगभग 1 करोड़ बन जाएंगे दोस्तों आपके। और वो आप शादी के लिए यूज कीजिए, कुछ भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि 25 साल बाद आपको अगर अभी शादी के लिए 5-10 लाख लग रहे, तो उस टाइम पे आपको 1 करोड़ लगने ही वाले दोस्तों, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, तो तब आपको 1 करोड़ खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा पकड़ के चलिए, और उसकी शादी के लिए 1 लाख अभी लगा दीजिए। आप ऐसे अपने बेटे के लिए भी कर सकते हो, 1 लाख की जगह आप 2 लाख लगा दीजिए, और बेटे के लिए छोड़ दीजिए आप। तो वो उसके टाइम तक उतनी अमाउंट बन जाएगी, उसकी पढ़ाई के लिए आएगा, समझो उसको अगर पढ़ना नहीं है वो बिजनेस कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, तो ऐसी अमाउंट रहेगी तो वो कुछ भी कर लेगा। वो बोलेगा कि हाँ मेरे पिताजी ने कुछ तो करके रखा है। तो आप इतना तो कर ही सकते हो दोस्तों। और अभी देखिए लमसम अभी 1 लाख ही लगाया आपने, और आप टेन्योर बढ़ाते जाइए, बस 20% के ही रिटर्न, और टेन्योर बढ़ गया इनका अभी 30 ईयर। तो 1 लाख लगाया 30 सालों के लिए, 20% के रिटर्न से आप देखिए 2 करोड़ के ऊपर की अमाउंट बन जाती है दोस्तों। आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज, और आपकी टोटल वैल्यू देखिए 2 करोड़ 43 लाख रुपीज 30 सालों में दोस्तों। 2 करोड़ 43 लाख रुपीज दोस्तों, जबरदस्त अमाउंट है ये। आप इससे आप बिजनेस कर सकते हो, बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई, और आपका पेंशन भी निकल जाएगा दोस्तों, इतनी अमाउंट बन रही है। तो आपको बस आपको पेशेंस रख के इन्वेस्ट करना है और होल्ड करना है, आपकी अच्छी अमाउंट बन जाएगी। अब बस आप ज्यादा ढूंढते मत बैठिए, अगर आप ज्यादा स्टडी करते जाओगे, ज्यादा खोजते जाओगे, तो और कंफ्यूज होते जाओगे आप। तो आप उतने ही रिटर्न पकड़िए, ज्यादा रिटर्न की लालच में मत जाइए, और लालच बुरी बला होती है दोस्तों। लालच के चक्कर में आप फंस जाओगे और आपका पैसा डूब भी सकता है। तो आप पेशेंस रखिए, इन्वेस्ट करते रहिए और होल्ड कीजिए, आप जरूर करोड़पति बन जाओगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।